हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी में रसखान जी के सवैये का हिंदी का अनुवाद पढ़ाएंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पनू। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं वैसे वैसे मैं सब कुछ करूंगी। क्या करूंगी कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं अपने सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी और मैं अपने गले में गुंज की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ ओढ़ पीताम्बर, और जैसे जो है भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर को ओढ़ते हैं वैसे भी मैं ओढ़ लूंगी। लय लकुटी, और मैं एक लाठी भी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारन सिंह, और भगवान श्री कृष्ण की तरह वन में गैयों को चराती हुई फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रसखान, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी कहती है, सखी कहती, जो कुछ तुमको भाएगा, जो कुछ तुमको अच्छा लगेगा, वो मैं सारे के सारे नाटक जैसा जैसा श्री कृष्ण करते हैं मैं वैसा वैसा करूंगी। लेकिन क्या नहीं करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहते हैं लेकिन कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली कभी मैं अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। कारण कारण यह कि गोपिकाएं अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपनी सबसे बड़ी सौत मुरली को मानती थी। तभी तो इसके पूर्व में जिन मोह लियो मनमोहन को, सारे के सारे संसार को भगवान श्री कृष्ण मोहनते, तभी तो उनका नाम मनमोहन है। तो कहते हैं इस मुरली ने क्या किया, मुरली ने इनको भी मोह लिया। किसको मोह लिया? मनमोहन को मोह लिया। तो वो कहते हैं कि जैसा जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखूं, मैं अपने सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखूंगी। भगवान श्री कृष्ण की तरह गुंज की माला गले में पहन लूंगी, लाठी ले लूंगी, पीताम्बर को भी ओढ़ लूंगी, और जैसे श्री कृष्ण वन में गैयों को ले जाते हैं चराने के लिए वैसे ही मैं गायों को कृष्ण की तरह वन में ले जाऊंगी। भाव तो वही मेरे रसखान। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो कुछ तुमको भाएगा, जो कुछ तुमको अच्छा लगेगा, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं आपके बोलने से सारे के सारे स्वांग करूंगी, नाटक करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मैं कभी भी कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली अधरान न धरी अधरान धरूंगी। मतलब अधरान मतलब अधर माने ओठ, और अधरा न धरूंगी, मैं कभी अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। मतलब कृष्ण के ओठों पर रखी हुई मुरली कभी अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपिकाओं की सबसे बड़ी दुश्मन, गोपिकाएं यही मतलब मानती थी कि उनका अगर संसार में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो मुरली है, क्योंकि वो मुरली से ईर्ष्या करती थी। कहती थी कि ये रात दिन कृष्ण के साथ लगी रहती है, कभी कभी कृष्ण के मतलब ओंठों पर जाती है, कटी कबहू खोसे जोर, कभी बहुत तेजी से कमर में खोसती। चूंकि मुरली बांस की बनी है, लकड़ी की बनी, इसलिए प्रेम की भाषा को नहीं समझती। लेकिन गोपिकाओं के लिए सबसे सबसे भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं चाहता, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं चाहता। तो गोपिकाओं के लिए मुरली 100, उन्होंने 100 शब्द का प्रयोग किया। रसखान जी ने भी 100 शब्द का प्रयोग किया, सूरदास जी ने भी 100 शब्द का। तो 100 शब्द बहुत ही वैसा शब्द होता है, मतलब दो दो के बीच मतलब तीसरा आना। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे लिए 100 दिन तापन, हमारे लिए 100 से भी क्या हो गई, बढ़कर बढ़कर है। इसीलिए या मुरली मुरलीधर की, मतलब मैं कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली, मैं आपके कहने से सारे स्वांग करूंगी, सारे नाटक करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मतलब मैं कभी कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली कभी अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी।